किसान भाइयों, खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है। मैं आज आपको धान, उड़द, मक्का, अरहर, ज्वार, तिल, कोदो, रागी के उन्नत किस्मों के बारे में जो उपलब्ध है बताने जा रहा हूँ। इनके बोने से आपका उत्पादन अच्छा होगा और ये जातियाँ रोगरोधी हैं, रोग नहीं लगेगा और इन जातियों को बोने से आपके खेती को बल मिलेगा। आप पेंसिल कागज़ लेके बैठ जाइए। मैं आप धान की किस्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनमें से राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र विभूति, CR धान 108, इसे IET 29,052 के नाम से भी जानते हैं। साबौर मसूरी, साबौर हीरा, स्वर्ण पूर्वी धान 4 और पूर्णिमा। इनके अलावा स्वर्ण 1, अंत धान 12, पूसा 834, पूसा 1401, PV 1962, PV 1121, PV 1718 काफ़ी लोकप्रिय जातियां हैं। किसान भाइयों, पूसा सीरीज में पूसा 1886, 1885, 1847, पूसा 1637, 1718, 1728, 1992 भी अच्छी जाति साबित हो सकती है। किसान भाइयों, कुछ और जातियां हैं जैसे कोकिला 11, 22, 33, 44। इसके अलावा MTU 1010 किस्म भी धान के लिए एक अच्छा विकल्प है। यदि आप हाइब्रिड राइस बोना चाहते हैं तो JRH 56, 8, 19 आपको अच्छे उत्पादन का भरोसा देंगी। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि हाइब्रिड वैरायटी का जो भी धान आपके अरहर होगा वो फिर अगले साल काम नहीं आएगा। ये हर साल आपको खरीदनी पड़ती हैं। तो ये तो रही धान की जातियाँ। अब दलहनी फसलों के लिए मैं आपको कुछ जातियों के बारे में बताऊंगा। तो आप जानते ही हैं, खरीफ के सीजन में उड़द बोया जाता है दाल की फसलों में। इसमें IPU 13-1, IPU 10-26, TJU 130, TJU 339, प्रताप 1 और उड़द 1। ये जो जातियां मैंने बताया ऊपर, ये उड़द की जातियां हैं और इनसे आपको अच्छी उपज मिलेगी। अब मैं आपको अरहर के लिए भी कुछ जातियों की बात करूंगा। मैं इसमें IPA 15,006, GRG 152 जिसे भीमा भी कहते हैं, PUSA 16 यानी पूसा 16, पूसा 992, ये अच्छी जातियां हैं उड़द की। तो आप दाल की फसलों में उड़द उगाते हैं खरीफ में, इन जातियों को आप बोएं। यदि आप मक्का बोते हैं तो मक्का के लिए जवाहर मक्का 12, जवाहर 1014, पूसा जवाहर हाइब्रिड 2, IMH 230, IMHSB 20 और RG 6 अच्छी जातियां हैं। इन जातियों को बो करके आप
मक्के की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। ज्वार के लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ जातियों के नाम, जिसमें RBJ 2357 और RBJ 1862 बहुत अच्छी किस्म है। तो यदि आप ज्वार की खेती करते हैं तो इन जातियों को आप बोएं, आपको अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, जाड़े के दिन में तिल की खेती की जाती है। सरकार का भी ध्यान है दलहन और तिलहन की उपज बढ़ाई जाए। तिल की कई जातियां विकसित की गई हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे पटना, कृष्ण, कांके सफ़ेद, विनायक, कालिका, कनक कुमा, पूसा 2067, ये तिल की अच्छी जातियां हैं। इनमें तेल का परसेंटेज अधिक होगा, बीमारियां भी कम लगेंगी। तो यदि आप तिलहन की खेती खरीफ में कर रहे हैं तो इन जातियों का चयन करें और बुआई करें। किसान भाइयों, आजकल मोटे अनाज, जिसका नाम मोदी जी ने श्री अन्न कहा है, तो श्री अन्न भी आप जरूर उगाएं। अब इसके लिए श्री अन्न में खरीफ में उगाने वाली श्री अन्न कोदो है। इसके लिए जवाहर कोदो 9137 अच्छी जाति है। यदि कोदो की खेती करनी है तो आप इन जातियों का चयन करें और कोदो की अच्छी उपज प्राप्त करें। इसके बाद मड़ुआ, जिसे रागी भी कहते हैं, ये श्री अन्न में प्रमुख जाति है। 204, 146, 314, 315 ये मड़ुआ की प्रमुख जातियां हैं। इन जातियों के अलावा BL मड़ुआ 124, 149, CO9, CO13 और PRY 1 अच्छी जाति है। इसका भी आप चयन कर सकते हैं और कोदो की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, उन्नत बीजों का चयन करते समय स्थानीय कृषि अनुसंधान केंद्रों से सलाह जरूर कर लें। सरकारी विभाग से सलाह ले लें। सही किस्म का चयन करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी तैयारी, सही तकनीक के साथ अगर आप इन जातियों की खेती करेंगे तो आपके उत्पादन में शानदार बढ़ोतरी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए समसामयिक है और इसका प्रयोग करके आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई है, क्योंकि हमारा कुछ घरेलू कार्य था, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया। अब समय मिला है आपकी सेवा में आने का। यह वीडियो पूरा देखिए और इससे लाभ उठाइए। अच्छा लगे तो और लोगों को भी हमारा ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।